तमाम साथियों को हाथ जोड़ के राम राम है और बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगा रहे हैं। साथियों, आप लोग पहले दिन से तन मन और धन से इस आंदोलन में लगे हुए हो, चाहे नौजवान साथियों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें, जो आपने हमें अपना मान सम्मान देकर, जो इतनी इज्जत देकर जो हमें बनाया है, तो हमारी भी यह जिम्मेदारी बने है कि आपके हर सवाल का जवाब दे। आपको सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बने है, और आपकी एक एक चीज का हम जवाब देंगे। आपका जो सुझाव होगा उस सुझाव पे भी विचार किया जाएगा, उस सुझाव को भी चर्चा उस पर करी जाएगी, और यदि किसी साथी का सुझाव सही होगा तो उस पर अमल करने का भी प्रयास चर्चा के बाद किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 40 आदमी बैठे हैं हमारे पास ही कोई सबसे बढ़िया सुझाव आवे या कोई सबसे बढ़िया विचार सिर्फ हमारे दिमाग में ही आवे। ये कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिनका इतने सालों का अनुभव है, वो हमने कोई बढ़िया सुझाव दे सके हैं, तो उनके सुझाव पर भी गौर किया जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ जो चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा में कुछ भाइयों ने कहा कि भाई ये साथी 2 महीने पहले आए, ये साथी 4 महीने पहले आए, ये साथी पहले दिन से डटे हुए हैं। एक पेड़ के अंदर पेड़ की नींव का, पेड़ की जड़ का भी बहुत महत्व है। पेड़ की जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो नई कुपड़ आए हैं उनका अपना महत्व है। अगर नई कुपड़ नहीं होंगी, नए पत्ते नहीं आएंगे, तो पेड़ भी धीरे धीरे सूख जाएगा, और जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो जो भाई पहले दिन से टोल प्लाजा पे आंदोलन में पूरे मजबूती से लगे हुए हैं, उनका भी पूरा सम्मान और सम्मान होना चाहिए, और सम्मान कराया भी जा रहा है। तो नए साथी आ रहे हैं, नए साथियों को हमें अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना है। हम सारे साथियों में जोड़ के चलेंगे, उससे के बाद हमारी मजबूती बढ़ेगी। अब साथियों, बार बार अक्सर नौजवानों की तरफ से एक सवाल पूछा जाता है कि भाई 11 महीने हो गए और कितना टाइम लगेगा। सवाल पूछते हैं लोग कि 11 महीने का जो आंदोलन चल रहा है उसकी उपलब्धि क्या है, क्या आप लोगों ने हासिल किया, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। आपको छोटी छोटी 3-4 बात बताऊंगा जिससे आप आंदोलन का महत्व समझ पाओ, और फिर एक अपनी तरफ से सुझाव भी दूंगा। आपका आंदोलन शुरू होने से पहले यह आप लोगों का आंदोलन है, यह किसी एक नेता का या किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, यह आप योद्धाओं का, आप माताओं बहनों का आंदोलन है जो 11 महीने से बैठे हो। आपके आंदोलन को शुरू होने से पहले हमारे देश में मोदी सरकार खुलेआम तानाशाही कर रही थी। जिसको जी करता उसको उठा के जेल में डाल देते, जिसको जी करता उसको आतंकवादी कह देते, जिसको जी करता उसको देश विरोधी का सर्टिफिकेट दे देते। चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और संगठन हो, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में नजर मिलाकर उनसे सवाल पूछ सके। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी नकेल कस सके। लेकिन आपका ये आंदोलन है, ये जो बड़े बूढ़े और नौजवान जो बैठे हैं, यह आपकी ताकत है। इस आंदोलन की उपलब्धि है कि उस प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आप लोगों ने 66% से घटाकर 22% फैला दी। यह आपके आंदोलन की उपलब्धि है। और यह आंदोलन जितना लंबा चलेगा, यह पॉपुलरिटी 22% से घटकर 0% पे भी आने वाली है। दूसरी बात, जो हमारा समाज जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया, जो हमारे समाज क्षेत्र के नाम पर बांट दिया, आज आपके आंदोलन की उपलब्धि है कि इन्हीं मंचों के ऊपर छोटूराम जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचों के ऊपर अम्बेडकर साहब की जयंती बनी, इन्हीं मंचों के ऊपर रमजान के दौरान मुसलमान भाइयों ने रोजा खोला, इन्हीं मंचों के ऊपर
गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों की हिम्मत ने, आप लोगों के त्याग ने, आप लोगों के कुर्बानी ने इस समाज को दोबारा से एकजुट करने का काम किया है। यह आपके आंदोलन की उपलब्धि है। आपके आंदोलन की उपलब्धि यह है कि पहले क्या हुआ करता कि आम आदमी जाया करता और इस चक्कर में रहा करता कि भाई फलाने राजनेता के लिए फोटो खिंच जावे, उस राजनेता की स्टेज पर चढ़ने का मौका मिल जावे, राजनेता गाड़ी में बैठा करता, बेचारे दूर तो हमारे नौजवान भाई फोटो खींचा करते, और कोई उस राजनेता की सिक्योरिटी में होता तो धक्के मार के 2 मिनट में बेइज्जती कर दिया करता। आपके आंदोलन की उपलब्धि यह है, और खटकर दौड़ की कमेटी का बार बार इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यह आपके आंदोलन की उपलब्धि है। आपके टोल पे इस आंदोलन में अनेक पंचायतों में ये राजनेता आए जो फॉर्चूनर से नीचे पानी दिया करते, जो पजेरों से नीचे नहीं उतरा करते, आपके टोल प्लाजाओं पे, आपके मंचों पर आके हाथ जोड़ के आपके शामी गिड़गिड़ाए कि भाई हमने भी दे दो एक बार बोलने का मौका, हमने भी एक बार बोलने दो। लेकिन उनको आप लोगों ने बता दिया कि तुम जो राजनेता हो ना, जो तुम अधिकारी हो, हमारे मालिक नहीं हो, जनता के सेवक हो, थारा स्थान जीत है, मंच पर स्थान नहीं है, नीचे बैठो। यह इस आंदोलन में एक आम आदमी में इतनी ताकत भरी है कि भाई ये पूछते हैं कि 11 महीने की उपलब्धि क्या है। अगली बार पहले क्या हुआ करता कि जब कोई मौत हो जाया करती तो उसको हमारी माँ बहन जाया करती, सिर्फ रोने का काम दे रखा था, घर में चूल्हे का काम उनकी सिर्फ दे रखा था। लेकिन इस आंदोलन में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी शेरनियां पैदा करी है जो आज डंके की चोट पे किसी राजनेताओं की उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछने की हिम्मत रखे है। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है। इससे पहले कोई आंदोलन होता था तो 50% हमारे समाज का हिस्सा, हमारी माताएं बहनें पहले पीछे रह जाया करती, पहले ही घरों में रह जाया करती। जो भी साथी जुड़ रहे हैं साथ के साथ शेयर करते हैं। मातृशक्ति के अगर नाम लिया लग गया तो 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। इतनी मातृशक्तियों को बोलने का मौका इन्हीं मंचों ने इस आंदोलन में दिया है। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है। साथियों, बात है सुझाव की। मेरे को एक मीटिंग याद आ रही है। जब विज्ञान भवन में मीटिंग थी तो एक मीटिंग में हम बैठे थे तो सामने पीयूष गोयल, उस समय रेल मंत्री हुआ करते, पता नहीं किसे भाई ने बताया, उनका मंत्रालय बदल दिया, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोगों के आंदोलन का इतना जोर होता, आप लोगों के आंदोलन में इतनी ताकत होती तो बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई। उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था और उस दिन हमने उनको एक बात कही थी। अपने अपने सुझाव दे रहे हैं भाई। उस दिन हमने एक बात कही थी, यदि आप चुनाव में हारने की भाषा से ही समझते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या जनता अपनी कमर कल्ली करके आपकी कुर्सी खोसन का भी काम कराएगी। आवाज दो, आवाज दो। भाई किसी भाई के कोई गलत फहमी हो तो एक बात और बता दिए, सारे अपने भाई बैठे हैं। ये बंगाल में आप लोगों की ताकत थी जब 10 मार्च में मोर्चे की पहली रैली हुई। उस टाइम तक तृणमूल कांग्रेस वाले सारे नेता टूट के भाषण ले लिए थे और बीजेपी आके पटलना गई थी। लेकिन जब आपका मोर्चा, जब आप लोग उड़ गए तो उसके बाद बीजेपी बिल में बढ़ गई और बीजेपी की हार भी हुई, जो बीजेपी 200 पार का नारा दिया करती। यह आपकी ताकत है। तो कल वोटिंग हुई इलाहाबाद उपचुनाव में, उस उपचुनाव की वोटिंग में 25 गांवों में बीजेपी वालों को एक सिंगल आदमी नहीं मिला अपने बूथ एजेंट बनाने खातिर। यह आपकी उपलब्धि है। और उनकी बात कह रहा हूं कि
ये मोर्चे का ऐलान है। मिशन उत्तर प्रदेश, ये किसी एक राज्य का आंदोलन नहीं, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम का आंदोलन है। 5 सितंबर में जब पूरे देश के किसानों ने अपना दम दिखाया था मुजफ्फरनगर में, तो योगी और मोदी सरकार के पैर की जमीन खिसक गई थी। आप मोर्चे पर विश्वास रखो, आपका साथ, आपका विश्वास हमारी ताकत है। और आप तो अपनी झोली फैला के, आप तो अपनी झोली फैला के यह निवेदन करे हैं, आप यह साथ, यह विश्वास आगे देकर रखो। हम आप तो वादा करके जावे हैं, आप तो यह वादा करके जावे हैं, जो भी फैसला होगा आंदोलन जब जीतने का, आपकी सहमति के बिना नहीं होगा। कोई मीडिया में चला रहे हैं कोई भाई, कोई पंजाब की मीडिया में बात कोई चल रही है कि फैसला होने वाला है, हो जाएगा। आप एक बात कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आपकी राय, आपकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं करेगा। आपके मान सम्मान के साथ, आपकी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत हमारे लिए सर्वोपरि है। आप एक वादा करके जावे हैं, आप ये विश्वास और साथ देते रहो, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। चाहे अपनी न्याय कटौनी पर जावे, अपनी न्याय कटा लेंगे, लेकिन आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ये आपको वादा करके जावे हैं। और एक आखिर में बात कहूंगा, आपके जो सुझाव है कि भाई टोल प्लाजा पे सिर्फ वही गाड़ी निकलने दी जाए फ्री में जिसके ऊपर किसानी का झंडा हो, स्टिकर हो किसानी का। आपका सुझाव निश्चित तौर पर मीटिंग के अंदर रखेंगे। अगली मीटिंग आपका सुझाव रखा जाएगा और उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा का सामूहिक फैसला होगा, फिर वो सामूहिक फैसला मानना हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मोर्चे में अलग अलग विचारधाराओं के संगठन है। 2 बातों पर सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि 3 कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून लागू।